त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज भगवद गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित होकर के भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में भगवद गीता ज्ञान के श्रवण के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारी उपस्थिति के साथ ही भगवान श्री गोविंद की उपस्थिति हो जाती। वे हमारे साथ तत्काल उपस्थित होते। उनकी उपस्थिति में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होता। हमारी उपस्थिति में तो विलंब हो सकता है। हम किसी कारणवश वाहन न मिलने के कारण या प्रातःकाल शीघ्र सोकर उठने के कारण से या अन्य किसी सांसारिक कारणों से हमारी उपस्थिति में तो विलंब हो सकता है, लेकिन भगवान श्री गोविंद की उपस्थिति में विलंब कभी नहीं होता। वे समय से आ जाते और समय से आकर के हम सभी को प्रेरणा प्रदान करते हैं कि हम भगवद गीता ज्ञान पर चर्चा करते रहें। उनकी प्रेरणा है, ये विशेष बात ये है। तो प्रेरणा के पीछे अगर भगवान गोविंद ही हैं, जिनकी प्रेरणा से ये सत्र चल रहे हैं, इतना विशाल कार्य हो रहा है। जैसे कोई विशाल मंदिर बने या विशाल कोई यज्ञ हो तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है, लोग आके उसमें सम्मिलित होते हैं, तभी किसी विशाल मंदिर का, किसी विशाल यज्ञ का संपादन संभव हो पाता। वैसे नहीं हो पाता। परंतु यहाँ पर जो बात है, इतने सत्र चले और आगे भी चलने की स्थिति है, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये विलक्षण बात है कि उनकी प्रेरणा हमको नित्य मिल रही है। उनकी प्रेरणा से हम सभी नित्य प्रति सत्रों का आयोजन कर रहे हैं। उनकी अगर प्रेरणा न होती तो हम सत्रों का आयोजन कर ही नहीं पाते। ये विशेष और विहंगम बात है। अब मोक्ष संन्यास योग पर चर्चा हो रही है, 18वें अध्याय पर चर्चा हो रही है। ये भी विशेष बात है। 18वां अध्याय तो अंतिम अध्याय है जिसमें मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है और उसी पे चर्चा हो रही है और चर्चा नित्य पर चलती रहती है। इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आता। तो आज का जो हमारा विषय है वह विषय श्लोक संख्या 20 और 21 से संबंध रखता है। श्री भगवान ने सात्विक ज्ञान को बहुत विशिष्टता से परिभाषित किया और राजसी ज्ञान को भी बहुत ही विशेष रूप से परिभाषित किया।
सात्विक ज्ञान के बात में विषय में जब हम विचार करते हैं, सर्वभूतेषु एनैकम भावम अव्ययम इच्छते अविभक्तम विभक्तेषु तत्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। यहाँ पर जो तथ्य है वो इतनी बात है, विशेष रूप से समझने की इतनी बात है, क्योंकि राजसी ज्ञान का सत्र कल चला था और फिर हम पीछे आ गए। तो हम समझाना ये चाह रहे हैं कि सभी मनुष्यों में एक ही अव्यय स्वरूप परमात्मा बैठा हुआ है। ये भाव कैसे दृढ़ होगा? एक ही है। ये भाव दृढ़ हो और वो हमारे व्यवहार में भी, ऐसा नहीं कि दृढ़ होने काम चल जाएगा। दृढ़ होने से ही काम नहीं चलेगा, वो हमारे व्यवहार में भी आना चाहिए। जैसे हम कोई भावना दृढ़ कर लें, कोई संकल्प ले लें और संकल्प मजबूती से पकड़े रहें, लेकिन वो क्रियान्वित न हो अगर, तो संकल्प का कोई अभिप्राय नहीं रह जाता। वैसे ही ये जो भाव है कि एक ही परमात्मा समग्र जीव में बैठा हुआ है, तो ये भाव तो विलक्षण है। और जैसे ये भाव दृढ़ हो जाता है, दृढ़ता आ जाती है उसके अंदर, तो फिर हम उसी भाव के अनुकूल काम आरंभ कर देते हैं। जब तक भाव दृढ़ नहीं होता तब तक काम आरंभ नहीं होता, ये विशेष बात है। भाव दृढ़ हो जाएगा तो काम आरंभ हो जाएगा। हम किसी भाव को अपने अंदर जब बनाए रखते हैं तो भाव के दृढ़ होने पर कर्म की प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। कर्म की जो प्रेरणा होती है कि फिर हमको भाव उद्वेलित करता है कर्म करने के लिए। और जब तक भाव उद्वेलित नहीं करता तब तक हम नहीं कर्म करते, तब तक हम क्यों कर्म करेंगे। और जैसे ही भाव ने हमको ढकेला कि भाव आ रहा है लेकिन वो व्यवहार में तो नहीं आ रहा है, जैसे हमको किसी तीर्थ स्थान पे जाने का भाव बार बार उत्पन्न हो जाए, तो बार बार जब भाव तीर्थ स्थान पे जाने का प्रकट होता है तो फिर अब तैयारी करते हैं, चलो चलते हैं, क्योंकि वहाँ भाव प्रबल हो रहा है, अब रुका नहीं जा रहा है, चलना है। और जाते हैं फिर हम। और अगर भाव ही नहीं बनेगा तो जाएंगे कैसे? अगर तीर्थ स्थान का तीर्थ स्थल के भ्रमण का भाव नहीं बनेगा तो हम नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? और जैसे ही वो भाव दृढ़ होता गया तो फिर मन में ये इच्छा होती चलो चला जाए, चल देते हैं। तो वैसी स्थिति यहाँ पर भी है। परमात्मा जो है वह प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है। ये भाव पहले दृढ़ होना है। अगर भाव दृढ़ नहीं होगा तो फिर आगे का काम नहीं बनेगा फिर, क्योंकि हमारा जो व्यवहार है प्रत्येक मनुष्य से वो एक प्रकार का नहीं है, पृथक पृथक प्रकार का है। हम मनुष्य की स्थिति को देख करके उसके अनुसार ही व्यवहार करते हैं। कोई गरीब व्यक्ति आए और अमीर व्यक्ति भी, पैसे धनवान व्यक्ति भी हमसे मिलने आ जाए तो हम धनवान व्यक्ति को वरीयता देते हैं और निर्धन व्यक्ति की उपेक्षा करते हैं। दो ही भाव है ना। धनवान व्यक्ति
को आदर देते और निर्धन व्यक्ति को उसकी उपेक्षा करते हैं, उसको हम तिरस्कृत भाव से देखते हैं। देखिए, अंतर समझने वाली बात है। और परमात्मा तो धनवान व्यक्ति के अंदर वही है और धनहीन व्यक्ति के अंदर वही बैठा हुआ है। दो परमात्मा थोड़े हैं। जिससे धनवान व्यक्ति जीवित है वह सत्ता भी धनवान व्यक्ति के अंदर विराजमान है और वही सत्ता धनहीन व्यक्ति के अंदर विराजमान है। दोनों के अंदर विराजमान है। तो धनवान व्यक्ति और धनहीन व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार परिवर्तित क्यों रहता है? जैसे कोई बड़े पद वाला व्यक्ति हमसे मिलने आ जाए और कोई पदहीन व्यक्ति हमसे मिलने को आ जाए, तो जो पदवान व्यक्ति है उसको हम अधिक वरीयता देते हैं, अधिक समय देते हैं उसको, और जो उसके प्रति हमारा जो भाव रहता है वह प्रेमपूर्ण भाव रहता है, प्रेमपूर्ण स्थिति रहती है हमारी। उससे अच्छा व्यवहार करते हैं, उसको अच्छा, उसकी अच्छी सेवा शुश्रूषा करते हैं। सेवा भाव विशेष रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो पदवान है, तो बाह्य स्वरूप का दर्शन वहाँ पे हो रहा है। कोई ऐश्वर्यवान व्यक्ति आ जाए तो उसको हम देख करके प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के बाद में उसकी वैसी व्यवस्था करते हैं। उसी प्रकार कोई संपदावान व्यक्ति आ जाए तो संपदावान व्यक्ति को हम अधिक आदर भाव देते हैं और झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को उतना आदर भाव नहीं देते। देखिए, दोनों में समानता ईश्वर की सत्ता होने से है, लेकिन हमने असमानता उत्पन्न कर दी। जो ये सात्विक ज्ञान की जो बात है और इतनी बात है, एक अविनाशी, एक अव्यय स्वरूप परमात्म भाव अविभक्तम इच्छते, विभक्तिहीनता से उसको हम देखते हैं कि बटा हुआ नहीं, एक ही है। अब किसी मंदिर में कोई बड़ा व्यक्ति जाए, धनवान व्यक्ति जाए या धनीन जाए, और ऐश्वर्यवान जाए, सुंदर जाए या कुरूप जाए, कोई संपदावान जाए या निर्धन जाए, एक झोपड़ी में रहने वाला जाए, लेकिन भगवान की दृष्टि तो इस सब पे एक ही रहती है। वहाँ पे कोई बात नहीं है, वहाँ पर असमानता की बात नहीं है, वहाँ समानता की बात। मंदिर में कौन व्यक्ति कहता है कि धनवान व्यक्ति को भगवान ज़्यादा महत्व देते हैं, वरीयता देते हैं, और धनीन व्यक्ति को कम देते हैं? ऐसा तो नहीं होता भगवान के दरबार में। श्री भगवान के यहाँ सभी को एक समान रूप से विग्रह के दर्शन का अधिकार मिलता है। तो विग्रह के दर्शन का जो अधिकार है वो सभी को समान रूप से मिला हुआ है। वहाँ पर वो चीज़ नहीं है। हम विद्यालय में जब हमारे बालक जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो चाहे वो धनवान व्यक्ति का बालक हो, चाहे वो निर्धन व्यक्ति का बालक हो, चाहे वो कुरूप हो, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो किसी पदवान व्यक्ति का बालक हो और चाहे वो किसी पदहीन व्यक्ति का बालक हो,
वहाँ पर कहाँ, वहाँ पर एक समान भाव से सबको शिक्षा दी जाती है। वहाँ पर कोई मतभेद थोड़े। तो मतभेद न होना, लेकिन हमारे बाह्य व्यवहार में मतभेद है। हमारे बाह्य व्यवहार में मतभेद रहता है। मतभेद मिट जाए, इच्छते जो पद प्रयोग हुआ यहाँ पर, उसका अभिप्राय इतना है कि जो इच्छते पद प्रयोग किया गया उसका इतना अभिप्राय है कि हम इसको जानें, इसको देखें, जाने नहीं देखें। मंदिर में और विद्यालय में तो व्यक्ति के धन ऐश्वर्य पद को देख करके सम्मान नहीं होता। वहाँ श्री भगवान के समक्ष एक रूप से ही, एक समान व्यवहार से ही प्रत्येक व्यक्ति के प्रति बर्ताव होता है। कोई अंतर नहीं है इसमें। अंतर क्यों नहीं कि वहाँ पर तो परमात्मिक सत्ता विराजमान है, वहाँ अंतर कहाँ है? तो हम अंतर क्यों कर लेते हैं? इतनी सी बात श्री भगवान समझाना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। एक ही अव्यय स्वरूप परमात्मा सभी में विद्यमान है। तो इसको जो जान जाता है वो उसी भाव से देखता भी है। किसी संत पुरुष के यहाँ आप मिलने जाओगे तो संत पुरुष जो वास्तविक संत होगा वो सभी को नीचे बिठाकर दीक्षा देगा या अच्छी बात बताएगा। तो नीचे बैठने में तो कोई मतभेद नहीं है मतभेद? कोई मतभेद नहीं। हर व्यक्ति वहाँ समान भाव से बैठा हुआ है, एक भाव है वहाँ पे। क्योंकि उस व्यक्ति जो व्यक्ति प्रवचन दे रहा है या अच्छे स्थिति का है, साधु है, तो उसके लिए सभी एक समान से हैं। देखिए अंतर समझिए इस चीज़ को आप। सात्विक ज्ञान के भाव को आप समझिए। समझने केवल है और कुछ नहीं है। समझने के बाद में दृष्टि फिर है, देखना है उसको। इच्छते पद जो प्रयोग हुआ है, तो सात्विक ज्ञान क्या है? सात्विक ज्ञान इतना ही है कि सबको एक समान भाव से देखें। क्यों देखें? अंतर क्यों न करें? क्योंकि एक अविनाशी परमात्मा ही समग्र प्राणियों में बैठा हुआ है। अब सबका पिता एक ही है, दो पिता तो नहीं है। परमात्मा की जो सत्ता है, जो चल रही है, वह तो सभी के लिए समान रूप से चल रही है। अंतर कोई है? तो कोई अंतर नहीं है। जब कोई अंतर नहीं है तो फिर हमारे व्यवहार में क्यों अंतर आ जाता है? ये बात यहाँ पर श्री भगवान समझाना चाह रहे हैं। सात्विक ज्ञान को परिभाषित करके ये बात वो समझाना चाह रहे हैं कि सात्विक ज्ञान को के बात को समझो आप, कि परमात्मा सब में विराजमान है। उसकी जो विराजमानता है सब में समान है, उसमें तो कोई अंतर नहीं है। तो तुम्हारे व्यवहार में क्यों अंतर है? तो व्यवहार में अंतर हमारे रजोगुण के कारण है। हम पृथक पृथक भाव, पृथकत्वेन द्विजगानम नाना भावान पृथक विधान। नाना प्रकार के जो भाव हैं पृथक पृथक स्वरूप में, जिनको हम जानते, नाना भाव, नाना भावान पृथकत्वेन वेत्ति। पृथक रूप से नाना भावों को हम समझते। समस्त भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को पृथक पृथक रूप से जानता है। जानने का काम हो रहा है।
जानने का काम ये है कि जान करके ही तो व्यवहार होता है। हम जानते हैं भाई ये व्यक्ति धनवान है, ये व्यक्ति धनवान नहीं है, तो धनवान व्यक्ति के प्रति दूसरा व्यवहार रहता है। केवल व्यवहार परिवर्तन करना है, दृष्टि परिवर्तन करनी है आपको। अब साधु की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में सभी एक समान है। वहाँ धन की, पद की, ऐश्वर्य की, प्रतिष्ठा की, संपदा की कोई बात थोड़े, और सभी एक समान है। एक समानता वहाँ पे है। वहाँ पद का कोई विषय नहीं है, वहाँ एक ही विषय है कि मनुष्य हो, बैठो, अच्छी बात सुनो, परमात्मा हमारी उपासना करो। सबको अधिकार, सबको समान अधिकार दिया गया। कोई बहुत बड़े पद वाला व्यक्ति भी भगवान के मंदिर में पहुंच जाए तो क्या उसका भगवान सम्मान करते हैं? कोई सम्मान नहीं करते, क्योंकि भगवान की दृष्टि में जो पदहीन व्यक्ति है वो भी एक ही तरह का है, वो पदवान है वो भी एक ही तरह का है। भगवान की दृष्टि में कहाँ पे कोई अंतर है? एक ही प्रकार है, दूसरा प्रकार नहीं है। ये बात श्री भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो भगवान जैसी दृष्टि हमारी हो जाए, भगवान जैसी दृष्टि हमारी हो जाए कि हमें अंतर का बोध न हो। जो हमसे मिलने आए तो उसको भगवान के तरह से ही हम देखें। अब अर्जुन और दुर्योधन भगवान से सहायता मांगने गए तो दुर्योधन तो दुष्ट व्यक्ति था, शत्रुता भाव से उसने राज दरबार में श्री भगवान से व्यवहार किया था। तो चाहे तो पकड़ लेते, उसको बंदी बना लेते, लेकिन भगवान ने किसी से, न अर्जुन से सत्तापूर्ण व्यवहार किया और न दुर्योधन से किया, एक समान व्यवहार किया। मांगो क्या कहना चाह रहे हो? दृष्टि एक जैसी है कि भाई आप मांगिए समान रूप से। अगर कोई ऐसा हो कि हमें कोई मारने का प्रयत्न करे कहीं पर, तो हमारी दृष्टि में परिवर्तन नहीं होगा, हम उसको मौका पाते ही मार देंगे। और हमारे घर में आ जाए हमसे सहायता मांगने के लिए, हमको कभी मारना चाहता हो और मारने के लिए प्रयत्न कर दे और हमें मार न पाए, हम जीवित बच जाएं, और फिर वो व्यक्ति हमारे घर में आ जाए तो उसको ज़रूर मार देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अब दुर्योधन श्री भगवान के घर में आ गया, लेकिन भगवान उसको नहीं मार रहे। एक समान भाव है, अर्जुन के प्रति भी एक समान व्यवहार है, भाव है, और दुर्योधन के प्रति भी एक समान व्यवहार है। इसी मंत्र आप देखिए दिखाई पड़ रहा है आपको। दुर्योधन ने श्री भगवान की नारायण सेना ले ली, प्रसन्न हो गया, और अर्जुन ने श्री भगवान को मांग लिया। अब युद्ध में तो सेना ही काम होता है ना, और जो शस्त्र विहीन व्यक्ति शस्त्र नहीं उठाएंगे, किसी को मारेंगे नहीं, युद्ध में ऐसे व्यक्ति का क्या काम है? युद्ध में तो मारपीट होती है, एक दूसरे को मारा जाता है, एक दूसरे की हत्या की जाती है, और श्री भगवान ने कहा हम ये नहीं कर पाएंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं। तो दुर्योधन ने कहा कि इसमें तो व्यक्ति लड़ेगा नहीं तो हमारे लिए लाभकारी क्या है फिर वो? तो दुर्योधन ने नारायण सेना मांग ली। अर्जुन ने श्री भगवान को मांग लिया। तो यहाँ पर जो बात कहना चाह रहे थे वो ये कि एक ही भाव है, शत्रु के प्रति भी एक ही भाव है, और
मित्र के प्रति भी एक ही भाव है, दो भाव नहीं है। दो भाव नितांत नहीं, कभी नहीं है। तो ऐसी स्थिति क्या हम कभी प्राप्त कर सकते हैं? ये बात बताओ। इतनी विलक्षण बात है ये। और अगर प्राप्त कर लेंगे तो सात्विक ज्ञान पा जाएंगे हम। सात्विक ज्ञान कैसे मिलेगा? सात्विक ज्ञान मिलने के लिए हम वैसी दृष्टि कर लें कि सभी से समान व्यवहार करें। सबसे ही समान व्यवहार करना ही सात्विक ज्ञान है। और सबसे भेदपूर्ण व्यवहार करना ये राजसी ज्ञान है। भेदपूर्ण दृष्टि हो जाएगी तो राजसी ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अब आप विचार करें कि आप कितने इस मामले में कितना खरा उतरते हैं। प्रिय के प्रति और अप्रिय के प्रति क्या आपका एक समान भाव है? और धनवान के प्रति और निर्धन के प्रति क्या आपका एक समान व्यवहार है? संपदावान व्यक्ति के प्रति और संपदाहीन व्यक्ति के प्रति क्या आपका एक समान व्यवहार है? क्या दृष्टि आपकी एक समान है? आप स्वयं विचार करें। अपना आत्मनिरीक्षण स्वयं करें। आप किसी को आत्मनिरीक्षण का अवसर न दें कि हमारा वो आत्मनिरीक्षण करे। क्यों करे भाई? हम स्वयं कर लेते हैं उसको। क्या कोई पदवान व्यक्ति हमसे मिलने आता है तो उससे व्यवहार कैसा रहता है? और जो पदहीन है, जिसके पास कोई पद नहीं, उसके प्रति कैसा व्यवहार रहता है? तो समान व्यवहार रहता है तो हम सात्विक ज्ञान के पात्र हैं। और समान व्यवहार हो जाता तो सात्विक ज्ञान फिर हमारा नहीं है। फिर हमारा कौन सा ज्ञान है? फिर राजसी ज्ञान है। पृथकता जहाँ पर है, जहाँ पर असमानता है और जहाँ पर वो राजसी ज्ञान है, और जहाँ पर एक समानता है, एक ही जैसी बात है। चाहे बहुत धनवान व्यक्ति आ जाए, चाहे बहुत निर्धन व्यक्ति आ जाए, तो सभी को सामान्य रूप से बिठाते हैं। आश्रमों में क्या होता है? वर्तमान स्थिति नहीं बता रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं। वर्तमान में तो धनवान व्यक्तियों की बड़ी सेवा होती है आश्रमों में, वो पृथक बात है। लेकिन दृष्टि में क्या है? दृष्टि में, हमारे व्यवहार में क्या है? अगर व्यवहार में हम सभी एक समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति से व्यवहार बर्ताव करते हैं तो हम सात्विक व्यक्ति हैं। सात्विक ज्ञान हमारे अंदर है। और नहीं कर पाते हैं तो सात्विक ज्ञान नहीं है, फिर तो राजसी ज्ञान है। अंतर जहाँ आया तो राजसी ज्ञान हो जाएगा। अब अंतर ना रहे, अंतरहीन व्यवहार रहे, अगर भेद न रहे, भेदहीन व्यवहार रहे, तो सात्विक ज्ञान है। और जहाँ पर भेद हो जाता है तो राजसी ज्ञान हो जाता है। राजसी ज्ञान और सात्विक ज्ञान का अंतर यही है कि हम परमात्मिक सत्ता का आभास नहीं करते, फिर सांसारिक सत्ता का आभास करने लगते हैं। सात्विक ज्ञान में परमात्मिक सत्ता का आभास होता है और राजसी ज्ञान में सांसारिक सत्ता का आभास होता है। संसार की सत्ता दिखने लगती है। अब आपको सात्विक ज्ञान पाना है कि राजसी ज्ञान पाना है? बताओ। सात्विक ज्ञान मुक्ति का हेतु है और राजसी ज्ञान बंधन का कारण है। सीधी सी बात है। सात्विक ज्ञान जो है वो मुक्ति का हेतु है और राजसी ज्ञान जो है वो बंधन का कारण है। अब आप ये निश्चय करो कि कौन सा ज्ञान चाहते हो। आप बंधन चाहते हो, मुक्ति चाहते हो? तो बंधन चाहते हो तो आप राजसी ज्ञान ग्रहण कर लो, और अगर मुक्ति चाहते हो तो फिर आप
सात्विक ज्ञान ग्रहण कर लो। तो सात्विक ज्ञान को और राजसी ज्ञान को श्री भगवान ने 20 और 21 श्लोक में परिभाषित किया है। इसमें तथ्य इतना ही है और कुछ तथ्य नहीं है। तथ्य इतना है कि हमारे अंदर क्या भाव क्या है, लोगों के प्रति हमारे अंदर क्या भाव है, एक समान भाव है या पृथक भाव है। एक समान भाव है तो हमारा सात्विक ज्ञान है, और एक समान व्यवहार है तो हमारा सात्विक ज्ञान है, और अगर विभेदकारी भाव है तो हमारा राजसी ज्ञान है। राजसी ज्ञान की इतनी परिभाषा है। राजसी ज्ञान जाना जाता है और सात्विक ज्ञान देखा जाता है, व्यवहार में लाया जाता है। तो व्यवहार में आ जाए तो फिर वो सात्विक ज्ञान, एक समान भाव हो जाए। और अगर व्यवहार में ना आ जाए तो व्यवहार में हम विभेद करें तो राजसी ज्ञान है। ये विलक्षण बात है। सात्विक और राजसी ज्ञान को श्री भगवान ने श्लोक संख्या 20 और 21 में परिभाषित किया। अब श्लोक संख्या 22 में जो है श्री भगवान ने तामसी ज्ञान के संदर्भ में वर्णन किया, जो हमारे कल के सत्र का विषय है। तो आज के सत्र का समय समाप्त हो गया है और कल के सत्र में सभी से पुनः मिलते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।